अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? मैं देख रहा हूँ एक दो दिनों से कुछ मीडिया को लोग और कुछ आवाम, ज़्यादातर आवाम भी मिलावस है और मीडिया के भी कुछ लोग हैं, मेरी जान की बड़ी फिक्र ले रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी गंभीर है कि मैंने हेलमेट नहीं पहना बाइक चलाते वक्त। कानून ये है कि एक इंसान को उसकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। इस देश के अंदर अगर कानून है तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए बनाया गया है। और अगर कानून है मुझ जैसे आदमी के लिए कि आपको हेलमेट पहनकर चलना चाहिए वरना चालान होगा, मतलब ये है कि मेरी जान की हिफाजत की फिक्र है। और आज मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को कानून से ज़्यादा मेरी जान की फिक्र हो रही है। और बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर को भी मेरी जान की बड़ी परवाह है, क्योंकि मेरी जान बहुत कीमती है उन लोगों के लिए। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, उन्होंने कहा जब इंसान बड़ा हो जाता है तो कानून उसको नहीं छेड़ता है। ये बात सही है। मैं मजलूम हूं और मजलूमों की आवाज उठाता हूं। और जो लोग ये कमेंट करते हैं ना महराज बड़ा आदमी बन गया, नहीं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने हेलमेट नहीं पहना तो शोकाज नोटिस निकाल लिया। अगर कोई बड़ा आदमी बिना हेलमेट के, क्या आपने मेरे अलावा किसी को नहीं देखा? अरे हजारों वीडियोस हैं बीजेपी की गुंडागर्दी और शरेआम बिना हेलमेट के, बिना नेम प्लेट के चलना। ये कानून इनके लिए नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं, मेरी हर चीज पे नजर है, मेरी हर बात पे इनकी नजर है ताकि मुझे कानून के झांसे में लाएं। और आज मैं खुश हूं। अगर मेरी जान की परवाह इतनी इन लोगों को है तो मुझे हेलमेट लगाना चाहिए, मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि कानून बताता है इस मुल्क का कि हेलमेट लगाना जरूरी है। अरे मेरी जान की परवाह के बारे में इतना सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने शोकाज नोटिस निकाला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारे जो लोग कमेंट करते हैं मैं एक लीडर हूं तो मुझे हेलमेट पहनना चाहिए, मैं देखना चाहता था रिएक्शन क्या आएगा। उसी सिलसिले में जब डॉक्टर्स की ट्रांसफर कानूनी एतबार से होती है तो वो बिना ज्वाइनिंग के वहीं पर तैनात रहता है जहां से उसको उठाने का काम किया जाता है। वो कानून में बैठकर कानून की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन कानून उसे कुछ नहीं बोलता है। और वो डॉक्टर जिसके पीछे लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है, हजारों लोगों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो कानून को रौंद कर चला जाता है और उस ऑर्डर को नहीं मानता है। यह है कानून में बैठे उन लोगों की बात जो कानून उस कुर्सी पर बैठकर कानून के साथ खेलते हैं। और मेरे जैसे आम आदमी, मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग जो इस कानून की चपेट में लाकर उन्हें जलीलो ख्वार करने की कोशिश करते। और वही ब्यूरोक्रेट जो कुर्सियों पर बैठकर एक गरीब के कंधे पे उसको बोझ लाद देता है, कानून की सारी किताबें फाड़ देता है और उस गरीब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और उसे पूछने वाला कानूनदान, कानून साज, वो कानून में बैठे लोग, उसको कोई नहीं पूछता है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं एमएलए हूं, मुझे फख्र है कि एक आम आदमी आज एमएलए है। और आज अगर बिना हेलमेट के चला तो इतना बवाल। और कुछ मीडिया के लोग, वो भाजपा की दलाली करने वाले लोग, और इसको इतना बड़ा उछाल रहे हैं। सोचो महराज कितना ईमानदार है, इस बात से अंदाजा लगा लिया। छोटी सी बात और इतना उछाल, इतना बवाल। एक आम आदमी एमएलए बना है, शुक्र करो कि आपको देखने के लिए मौका मिला है। और अगर मैं आम आदमी होता तो कोई बात नहीं, तो शायद ऐसे चालान काट के कुछ भी कर लेते। लेकिन सवाल यह है कि कानून बड़े लोगों के लिए नहीं, ये साफ है, क्योंकि उनके हाथ में ये कानून को बेचते हैं। ये कानून में बैठकर कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और लोगों की जिंदगियों का गला घोंटते हैं। और जो लोग इस वक्त ख्वाहिश कर रहे हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के, उनको पूछो कि एक आम आदमी का जब तुम काम नहीं करते हो, उससे पैसा लेते हो, तो तुम्हारा वो कानून कहां मर जाता है, तुम्हारा वो परिवार कहां मर जाता है। तुम गरीब से लेकर अपने घरों के
खाने की तैयारियां करते हो, अपने बच्चों को उसका निवाला खिलाते हो, जो कानूनन क्या इंसानी एतबार से भी वो मुखालिफ रहता है, वो सही बात नहीं है। आप गरीब को लूटेंगे, अगर कानून ना भी होता, लेकिन इंसानियत के नाम पर तुम धब्बा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी छोटी छोटी गलतियां देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा तो भंडार है, लेकिन तुम कटघरे में कब आओगे, बस मैं ये जानना चाहता हूं। यहां पर क्रशर, इल्लीगल माइनिंग है, माइनिंग लीगलाइज नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैंने कितनी बार देखा क्रशर के अंदर जो माइनिंग का माफिया है, जो पहाड़ों के पहाड़ तोड़कर वहां पे कटाई हो रही है, लेकिन कोई भी ब्यूरोक्रेट कानून के उस दायरे के अंदर वो गलत है वो, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता है। अरे कहां गया तुम्हारा कानून, मैं वो जानना चाहता हूं। जब स्मगलिंग होती है तो तुम्हारा कानून कहां जाता है? जब देश को हम खोखला करने में लग जाते हैं तो वो कानून की किताबें किस धूल के अंदर पड़ी होती हैं, मैं जानता हूं। और मैं खुशकिस्मत हूं, और वो लोग भी खुशकिस्मत है जो कमेंट कर रहे हैं महराज मलिक को हेलमेट पहनना चाहिए, बराबर पहनना चाहिए। इसके अलावा भी जो कानून लोगों की हिफाजत के लिए बना है, उस कानून की धज्जियां क्यों उड़ाते हैं ये लोग, ये सवाल है मेरा। ये जो माफिया लूट खसूट दफ्तरों में बैठकर हो करते हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं है? अरे तुम जो काम कर रहे हो मैं जानता हूं, और जो मैं मीडिया को बता रहा हूं, तुम्हें और कोई काम नहीं दिखता? मैंने इतनी बातें की, इतने चिट्ठियां लिखी, उस पर तुमने चर्चा नहीं की। अरे सरकार बनी है 8 महीने हो गए, जमीनी सतह पर आवाम के लिए पैसा वागुजार नहीं हुआ, और तुम एक बात को इतना बढ़ा रहे हो। अब महराज बड़ा आदमी बन गया, कौन सा बड़ा? अरे कौन सा बड़ा? अरे अगर बड़ा होता तो शोकाज नोटिस नहीं निकालता, अगर बड़ा होता तो एमएलए बनने के बाद एफआईआर नहीं लगाते। आप यकीन मानो कि मैं वही आम आदमी हूं जिस आम आदमी के ऊपर लादा जाता है कानून, जिस पर थोपा जाता है और थोपने के बाद उसे लूटा जाता है, वही आम आदमी आज भी महराज है। और इस बात का अंदाजा आप कर लीजिए कि मैं वो नहीं हूं जिन नेताओं को तुमने देखा। क्या उनको आपने नहीं देखा इतनी लूट खसुट की, करोड़ों खरबों का रुपया बनाया, किसी कानून ने उनके गरीबां तक हाथ डाला? अरे नहीं डाला। सवाल यह है कि ये लोग दिखा क्या रहे, ये लोग कर क्या रहे हैं, और इनको कोई पूछने वाला नहीं। कानून अमीरों का शौक रहा है, कानून अमीरों का हथियार रहा है। कानून मजलूमों के लिए खौफ, जुल्म, तशद्दुद, लूट खसूट, घर की खस्ता हालत, इंसानियत का कत्ल करने के लिए इन लोगों के लिए कानून है। वरना एक आम आदमी के लिए अगर ये कानून बना है, अगर इस मुल्क की बेहतरी के लिए कानून बना है, तो आवाम परेशान क्यों है? एक हेलमेट का वबाल इतना लाया, ठीक है हेलमेट लगाना चाहिए, मेरी जान की हिफाजत के लिए है, लेकिन जिस कानून की बात मैं करता हूं और जिन लोगों के खिलाफ मैं बोलता हूं, उनसे लाखों लोगों को परेशानी होती है। अरे हेलमेट मैंने नहीं लगाया, मेरा नुकसान है, लेकिन जो तुमने ये थोपड़े पे लगाया है ना मखोटा, उस मखोटे के पीछे और उसके दबे हुए जो उसके पीछे लोग दब जाते हैं, मैं उस कानून को भी देखना चाहता हूं जहां से इंसाफ एक आम आदमी को होगा। उस कानून में रहकर इन लोगों को इंसाफ करने की गुहार और उम्मीद करता हूं। अभी मेरे पास वो ताकत नहीं है जिस ताकत को मीडिया वालों ने कहा कि अब बड़ा हो गया तो बड़ों के लिए कानून। जिस दिन मेरे हाथ में वो ताकत आ जाएगी और उस ताकत के दम पर उस कानून को जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट करूंगा, जहां से एक आम आदमी को उसके हकूक मिलना शुरू हो जाएंगे। ये तो हमने थोड़ा सा तुम्हें चीखने चिल्लाने के लिए, मैं भी देख रहा था कि कितने लोग इसमें उठेंगे, क्या क्या बोलेंगे। अरे गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो कि विदाउट हेलमेट कितने नेता आपको मिलेंगे, कितने वीडियोस मिलेंगे, कितने फोटोज मिलेंगे, आप अंदाजा नहीं कर सकते हो। लेकिन ये सही बात है, अगर आपको मेरे हेलमेट न पहनने की इतनी फिक्र है, तो तुम्हें लोगों को टोपी पहनाने की मुझे कितनी फिक्र है, उसका भी कानून है, और उस कानून को मैं जमीनी सतह पर देखना चाहता हूं।
और इसीलिए मैं चीखता हूं, इसीलिए मैं लड़ता हूं, इसीलिए मैं झगड़ता हूं। और वो लोग जो हेलमेट को लेकर कमेंट करते हैं, आप भी कमेंट कीजिए, आप भी वीडियोस बनाइए। जब आपको कोई लूटने का काम करता है, कानून में रहकर कानून का खिलवाड़ करता है, उसकी फोटो उठा के सोशल मीडिया पे डाल दो, मुझे खुशी होगी। वरना मेरे खिलाफ कमेंट करने के लिए आपको कोई भी फायदा नहीं है। मेरी जान की हिफाजत की बात हो रही है, तुम इस पर सवाल नहीं उठा सकते हो, ये मेरे खुद जाती बात है। लेकिन कभी कभार अच्छा काम भी बुरा करवा सकता है, लेकिन बुरा काम से भी अच्छा फायदा हासिल किया जा सकता है। अगर मैंने आज हेलमेट नहीं पहना, आप लोगों की अकल खोलने के लिए यह काफी है। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है कि मैंने कानून को तोड़ा और जिन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई, तुमने उनके तलवे चाटे, तुमने कभी भी उनके खिलाफ कमेंट नहीं किया, उन्हें हारों के हार तुमने मालाओं की मालाएं पहना दी। और तुम्हें शर्म नहीं आती है? और जिनको तुमने मालाएं पहनाई, उन्होंने गरीबों का कत्ल किया, उन्होंने गरीबों को लूटने का काम किया, क्योंकि वो बड़ी कुर्सियों पर बैठकर वो चापलूसी सुनना पसंद करते हैं। महराज न चापलूस था और न है और न बनेगा। आपको मुझ पर सवाल उठाना है, पूरा अधिकार है, लेकिन मेरी जान की हिफाजत के बारे में इतना ख्याल तुम्हें नहीं है। बस मेरे पे उंगली उठाने के लिए तुम्हें मौका चाहिए था, और वो मौका तुम्हें मैं खुद दूंगा। जब जब तुम मेरी जात पे सवाल करोगे, मैं तुम्हें अवाम के उन हालात पे खिलाकर खड़ा करूंगा जिन हालात को तुमने मजलूम पे थोप दिया है, जो इस मुल्क के कानून ने तुम्हें जिसकी इजाजत नहीं दी थी। और ये हम गलतियां करेंगे ताकि अवाम जाग जाए। मुझे हर वो गलती मंजूर है जिससे मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। पूछना चाहता हूं कि कानून के इहाते में रहकर, कानून के दायरे में रहकर तुम्ही ने कहा कि माइनिंग को इलीगल करार दिया है, लेकिन जब से तुमने इलीगल बताया है, तब से माफिया सड़कों पे दौड़ रहा है और कुर्सियों पे बैठे लोग हम जी ये दिखाएंगे। क्या करेंगे तुम? अरे तुम मेरी एक एक गलती को वाच करते हो, तुमने तो भंडार कर दिया। तुम डराना चाहते हो, तुम डर का माहौल पैदा करना चाहते हो आवाम में, और आवाम का एक रहबर, एक आम आदमी, और उस पे इतने सवाल। अरे बाकी नेता, उन पे तुम्हारे क्या चमचे हैं? वो दलाली करते हो, उनकी दलाली करोगे, उनके कहने पे चलोगे, मजलूम को लूटने का काम करोगे, और तुम खुद को इज्जतदार समझते हो। इज्जतदार हो तुम? अरे लानती हो तुम, निकम्मे हो तुम, घटिया किस्म की सोच रखते हो। तुम्हें जिन मां बापों ने पढ़ाया है और पढ़ने के बाद उस जगह पे बैठकर जब तुम कानून के साथ खिलवाड़ होते हुए देखते हो, तुम्हारे हाथ में वो कलम की ताकत भी हो, लेकिन अगर इंसाफ नहीं कर पाते हो तो घटिया हो तुम, एक घटिया किस्म के इंसान हो तुम। और तुम्हारी नस्लों की क्या हालत होगी तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो। जिस कुर्सी पे तुम आज बैठे हो, तुम्हारा बच्चा उस कुर्सी पे नहीं होगा। जो वक्त के हालात हैं, वो नशे की लत लगकर वो मर जाएगा, जैसे आज दुनिया के अंदर हो रहा है। तुम अयाशी करोगे ना, गरीबों का खून चूस कर लाओगे, तुम्हारा बच्चा ड्रग्स लेगा, और उस ड्रग्स से क्या हालत होगी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा आईना दिखाया जाएगा। गरीब पे जुल्म करने से पहले 100 बार सोचो। और ये जो तुमने तमाशा बनाया, कुछ मीडिया के लोग उठकर महराज मलिक ने ये नहीं किया, अरे जो हमने काम किए उस पर चर्चा करो, मेरी जात पे सवाल मत करो। जो महराज बोलता है उस पर बात करो, और जो लूटने वाले लोग हैं उनको कटघरे में खड़ा करो। ये तुम्हारा काम है। मेरी जान की हिफाजत की फिक्र थोड़ी है। बस तुमने ये देखना है कि कानूनन महराज ने गलत कहां किया। अरे मैं तुम में से एक हूं जिन पर यह कानून लाद देते हैं। आज महराज मलिक अगर एमएलए है तो एक आम आदमी हूं। अभी मैं वो पावरफुल नहीं बना हूं, जिस दिन वो बन जाऊंगा उस दिन तुम भी ताकतवर बन जाओगे। जो लोग कमेंट करते, इस मुल्क ने जो आईन के तहत हमें ताकत दी है, उस ताकत का एहसास अभी तक आम आदमी को नहीं हुआ। यहां पर वही रजवाड़ा है, वही तानाशाह है जो इस मुल्क को चला रहा है। उसी तर्ज पे ये मुल्क चल रहा है, कानून के तर्ज पे नहीं चल रहा है। जिनको जहां मर्जी आती है बिना कानून की धज्जियां उड़ा के अपना काम करते, वरना एक एमएलए, एक आम आदमी है। बस आवाज उठाऊं तो पर्चे लगाएंगे, थोड़ा सा गलती हो जाए तो चर्चे हो जाएं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चर्चा करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात, जो लोग मेरी इन बातों को सुनते हैं या मेरे खिलाफ कभी प्रोपेगेंडा चलता है, कमेंट करने से पहले मेरे अलावा
मेरे अलावा जो मैं बातें बोलता हूं उनके खिलाफ भी खड़े हो जाइए। अगर मैं माफिया के खिलाफ हूं तो मैं बोलना पड़ेगा, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। इंसान की एक गलती को देखते हो और बाकी जो अच्छाइयां हैं, खूबियां हैं, उसको छोड़ देते हो। और ये बात गलत है। जान की हिफाजत करना जो भी कानून के दायरे में है, ये हमें सिखाया जाता है, लेकिन बड़े लोग इस कानून से अपने परिवार को बड़ा बनाते हैं, अपने पैसे की संपत्ति को और मजबूत करते हैं इसी कानून के दम पर। जहां कानून इजाजत नहीं देता है, लेकिन कानून के लोगों को पकड़कर उन्हें भी खिलाते हैं कुत्ते की तरह, उनके बिल्ले बनाकर उन्हें भी दिया जाता है और खुद भी अय्याशी के अड्डे बनाते हैं। और उसी जनता को, जो जनता आज कमेंट करती है महराज ने गलत किया, मैं जानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन जानबूझकर किया। मैं जानना चाहता था इनका रिएक्शन क्या होगा, ये एक्शन क्या करेंगे। लेकिन जब यही लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हैं तब इनकी खामोशी क्यों होती है। जब यही दफ्तरों के अंदर गरीब को लूटते हैं जो कानूनन जुर्म है, तब वो कानून कहां होता है। बस ये सवाल है मेरा। और ये गलतियां मैं करूंगा और करूंगा ताकि लोग जाग जाएं और इनको एहसास दिलाएं कि कानून सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं। अगर मैं हैसियत के एतबार से आज एमएलए हूं, प्रोटोकॉल के हिसाब से आज बड़ी कुर्सी पर हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मैं एक आम आदमी के लिए खड़ा हो जाऊं और आम आदमी को उसकी ताकत का एहसास कराऊं। वरना मैं भी वो एमएलए बन जाता जिस तरीके से बाकी हैं, अपना काम बनता है बाहर में जाए जनता। ऐसा मामला नहीं है। जनता को जगाना ये मेरा काम है। जब तक जिंदा हूं आवाम को उजागर करने की कोशिश करूंगा, और जो कानून में बैठकर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे भी ऐवान के अंदर खड़ा करके, नंगा करके पूरे आवाम के सामने उसे धुतकार कर खड़ा कर दूंगा। याद रखना मेरी बात, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। सबकी फाइल खुलेगी, सबके कारनामे खुलेंगे और आईना सबको दिखाया जाएगा। और उसका इंतजार करना। मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है उससे तुम बच नहीं सकते हो। आज अगर बंद कमरे में बैठकर, घर से मैं लाइव कर रहा हूं, बड़े लोग देख रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैं बड़े घर में जाऊंगा, जिम्मेदार वाले घर में जाऊंगा, उस दिन तुम्हारा आईना पूरी दुनिया को ना दिखाया, तब मेरा नाम बदल देना। इसलिए होश के नाखून लो। आज तक जो किया सो किया, लेकिन आज के बाद गलती करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। इज्जत सबसे बड़ी है। अगर इज्जत का ख्याल नहीं करोगे तो महराज तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं करेगा। और अगर जान की हिफाजत मेरी इतनी फिक्र है तो मेरी बाकी बातों पे भी अमली जामा पहना दो कि जो मैं कहता हूं उसको अमली जिंदगी में लाओ। और अगर कानून इतना सख्त है कि मेरी जान की हिफाजत अगर मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे जबरन करवाई जाएगी, तो सोचो इस मुल्क को बेहतर बनाने के बजाय अगर तुम मुल्क को लूटने में लग जाओगे, लूटने में, तो तुम्हारे लिए कितना सख्त कानून होगा। एक आदमी अगर जान की परवाह नहीं करता है तो उसको परवाह करवाई जाती है। यह है हमारे देश का कानून और मैं इसको समझता हूं, मैं इसका एहतराम करता हूं, लेकिन इंप्लीमेंट तुम्हारे अंदर भी होगा। जो आम आदमी के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसको नहीं छोड़ने वाले।